द ग्रेट बर्लिन वॉल, हमारी वॉल बर्लिन की जो थी बहुत मशहूर वॉल थी, 155 किलोमीटर्स पे थी बर्लिन के इर्द गिर्द, वेस्ट बर्लिन के। बर्लिन इटसेल्फ वाज डिवाइडेड, ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। वेस्ट बर्लिन में अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच हुकूमत थी। 13 अगस्त 1961 में ये वॉर बनना शुरू हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। 9 नवंबर के दिन ये 9 नवंबर 1989 में ये वॉल गिरी थी और एकदम से गिरी थी। मजेदार बात यह है कि बनी भी एकदम से थी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वॉर खत्म हो गई, हिटलर मर गया, एलियट ने जो एलाइज थे उन्होंने बर्लिन को, जर्मनी को टेक ओवर कर लिया और उसके बाद उनमें आपस में जो है वो शुरू हो गई फहांडों को क्या कहते हैं, बातचीत शुरू हो गई कि किसके हिस्से में क्या आएगा। अब बर्लिन का ये था कि बर्लिन जो थी उसमें चारों एलाइज थे उस वक्त प्रेजेंट। सोवियत यूनियन भी प्रेजेंट थी, फ्रेंच आर्मी भी थी, ब्रिटिश आर्मी भी थी और अमेरिकन आर्मी भी थी। सो व्हाट दे डिसाइडेड वाज कि जो ईस्ट का इलाका था उस पर सोवियत की ज्यादा आर्मी बैठी हुई थी। तो व्हाट दे डिसाइड वाज कि जो वेस्ट बर्लिन है उसको उन्होंने वेस्ट जर्मनी उसको आजाद कर दिया, लेकिन वो बर्लिन के ऊपर अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहते थे। तो बर्लिन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो बहुत बड़ा हिस्सा था बर्लिन का, तकरीबन आधा, वो सोवियत यूनियन के पास चला गया, दैट बिकेम ईस्ट बर्लिन। और जो वेस्ट की साइड थी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। वो एक ही उसके चारों इर्द गिर्द वॉल बना के उसमें सारे लोग रहते थे, लेकिन अमेरिकन कंट्रोल्ड एरिया, ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल्ड एरिया थी। वॉर जो है वो बनना शुरू ऐसे हुई कि जैसे सुबह आप काम से निकले, काम पे गए, जब आप वापस आए तो पता चला कि जो आपका घर है वो तो ईस्ट में शामिल हो गया और आप अपने घर ही नहीं जा सके। औरतें शॉपिंग करने बाहर निकली, वापस आई तो पता चला घर के अंदर नहीं जा सकते। लोग शीशे खिड़कियां खोलते थे तो पता चला आपका घर ईस्ट में है और दरवाजे के बाहर वेस्ट बर्लिन आ गया, तो दरवाजे बंद हो गए। पहले एकदम से जाहिर है वॉल नहीं बनी थी, तो उन्होंने झाड़ेदार जो होती है ना कांटों वाली तार, वो एकदम से खींच दी थी। एंड वाकई ऐसा हुआ था कि लोग, बच्चे खेलने उस तरफ गए हुए, अपने नेबर्स के आगे गए हुए और वो वापस घर नहीं आ पाए थे। बहुत सारे जो है वो वीडियोस हैं इस तरह के कि औरतों ने अपने छोटे बच्चे उठा के तार के उस तरफ अपनी बहनों को, भाइयों को या जो भी उधर रिलेटिव था, अंकल्स, उनको तरफ फेंक दिए कि आप इनका ख्याल रखिए। और फिर बहुत साल फैमिलीज आपस से मिल नहीं सकी। बाप बेटा, माँ बेटी अलग हो गए, बहनें अलग हो गई, भाई अलग हो गए, फैमिलीज अलग हो गई, तो वो एक दूसरे से मिल नहीं पाए। ईस्ट बर्लिन का ये था कि ईस्ट बर्लिन क्योंकि कम्युनिज्म था तो वहां पे वही सिस्टम था। जैसे वो लोग बताते हैं कि गाड़ी तराबी सिर्फ वहां पे अलाउड थी, और तराबी जो थी वो आप जाके नाम लिखा देते थे और पता नहीं 5-10 साल में जब वो गाड़ी तैयार होती थी तो आपके नाम की तैयार होती थी तो फिर वो आपको मिल जाया करती थी। सो दिस इज हाउ दे लिव्ड। और जाहिर है कि वो आई थिंक लेट 80s में वॉल खुलने के कुछ अर्सा पहले की बात है कि जो ये अरिडास है इसकी दुकान खुली थी, तो वहां पे 3-3 घंटे की लाइंस लगी थी। और जब वॉल गिरी तो गिरी भी ऐसे ही थी। एक्चुअली डिसाइड तो हो गया हुआ था 3 अक्टूबर को। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, द राइज एंड फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, आप जाके देख सकते हैं। तो गिरी भी ऐसे ही थी कि डिसाइड हो चुका था, लेकिन उन्होंने पब्लिक को नहीं बताया था, मतलब पब्लिक नहीं किया था कि वॉल गिर जाएगी। और एकदम 9 नवंबर को शाम को जो है वो हो गया कि जी वॉल गिर गई है। वॉल का ये था कि अगर आप वॉल को किसी तरह से भी क्रॉस, बीच में से कई जगह ऐसी भी थी, जैसे हमारा जो स्प्री रिवर है उसका आधा जो था वो ईस्ट में था और आधा वेस्ट में था, और अगर आप फिर भी उसको क्रॉस करने की कोशिश करते थे तो ईस्ट वाले गोली मार देते थे आप। मेरा एक नेबर हुआ करता था, वो बताता था कि ये 2 भाई भागे थे ईस्ट बर्लिन से और ये क्रॉस कर गया और उसको भाई को गोली लगी और वो मर गया। तो ऐसे किस्से हुए थे। और जब ईस्ट का दरवाजा इन्होंने खोला, वेस्ट खोला, तो सबसे बड़ा जो जगह, सब वैसे तो काफी जगह थी लेकिन जो सबसे बड़ी जो जगह थी वो हमारा जो घोड़ोवाला चौक है, ब्रांडबर्ग टूर, वो 17 जूली उसका नाम है, क्योंकि वहां पे परेड हुई थी 17 जुलाई को, विक्ट्री परेड हुई थी, तो उस सड़क का नाम ही 17 जुलाई है। तो 17 जुलाई जो है वो क्रॉस करती है ब्रांडबर्ग टूर को। और जब वो खोला गया तो एक सैलाब था जो लोगों का आया, और तब ये अनाउंस हुआ था कि जो भी ईस्ट बर्लिन, जर्मनी वाला ईस्ट बर्लिन वाला वेस्ट बर्लिन में दाखिल होता है, चाहे वो
फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली, हर इंसान को प्रो पर्सन 100 मार्क्स मिलेंगे। और जर्मनी में बर्लिन में मुझे याद है पहली दफा ऐसा हुआ था वॉर के बाद कि चॉकलेट्स और बनानास खत्म हो गए थे, रैक्स में से खत्म हो गए थे, बिल्कुल एब्सोल्युटली खत्म हो गए थे। लोगों ने आके वो जैसे यहाँ पे जर्मनी में बच्चों को बैठाने के लिए कार्ट्स होती हैं, उसमें बैठा के आप बच्चों को लेके जाते थे, तो वो कार्ट्स लेके आए और शॉपिंग करके वो लोग ले गए। और आहिस्ता आहिस्ता करके दीवार टूटी। दीवार को मैंने भी जाके वहाँ पे आपको एक मार्क दे के आपको चिजल और हैमर मिलता था, आप जाके दीवार को खुद तोड़ के दीवार के पीसेस, अब फिर उसके बाद तो बहुत महंगे हो गए और आपको खरीदने पड़ते थे, तो मेरे पास काफ़ी पीसेस दीवार के, ओरिजिनल दीवार के, तो वो दीवार को आप तोड़ी गई। फिर उसके कुछ पीसेस उठा के अलेक्जेंडर प्लस जो हमारा मेन एरिया है उसमें लगाए भी हुए हैं, आप जाके वहाँ तस्वीर खिंचवा सकते हैं विद द बर्लिन वॉल। तो वो वॉल गिर गई, लोग इकट्ठे हो गए। वेस्ट ईस्ट का बहुत ज़्यादा फर्क था। ईस्ट बर्लिन का बहुत बुरा हाल था। वेस्टर्न कंपनियां जो थी उन्होंने फौरन जाके इन्वेस्ट किया। ईस्ट में बहुत ज़्यादा लैंड फ्री था, उन्होंने वहाँ पे लिया और बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई और सब कुछ हो गया। और बर्लिन जो है वो तकरीबन कह लें 10-15 साल एक सिर्फ उसमें कुछ ना कुछ बन ही रहा था, आप कहीं से नहीं गुजर सकते थे, हर तरफ जो था वो रुकावट थी कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। आज इस बात को हुए हुए 34 साल हो गए हैं, एक जनरेशन नई जवान हो गई है, लेकिन जो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के लोगों के दिलों के अंदर वो, हालांकि जो वो अलग रहे, तो आप देखिए 13 अगस्त से लेके 9 नवंबर 1989, 61 एंड 89 कितना फर्क रहा होगा। तो वो लेकिन जो वो छोटा सा अरसा, वो 27 साल कह ले जो वॉल रही, उसकी जनरेशन आज तक अपने आप को वेस्ट जर्मनी वालों के साथ अडेप्ट नहीं कर पाई, ना ही वेस्ट जर्मनी वाले ईस्ट जर्मनी वालों के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाए हैं। कहने को कहते हैं, लेकिन हम यहाँ रहते हैं, हम देखते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं, जिनकी फैमिलीज वहाँ पे रहती है, जो मेंटल एक टॉर्चर में वो लोग रहे ईस्ट वाले, जो मेंटली उनको जिस तरह से ब्रेन वॉश किया गया, उसके बाद वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे अभी तक। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, ऑब्वियसली उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी हुई, तो वो उनके लिए तो एक ही बर्लिन है, तो वो तो ठीक जा रहे हैं, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है उनको आज तक नहीं किया गया। ये जो वॉल बनी थी, इसी तरह 14 अगस्त 1947, ये 2 साल, 13 अगस्त 1945 एंड 14 अगस्त 1947 में जो ये 2 वॉल्स बनी थी, इनका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हमारी भी वॉल बन गई, वहाँ पे यही हुआ था, फैमिलीज इधर उधर हो गई, कोई किधर रह गया, कोई किधर रह गया, कुछ ज़्यादातर मारे गए क्रॉस करते हुए, तो वहाँ भी यही कत्लो गारत हुआ था। वॉल्स करना और पेपर के ऊपर, एक कागज़ के ऊपर लकीर बना देने से आप लोगों के दिलों को नहीं लकीर में तब्दील कर सकते। इस बात का अंदाज़ा सोवियत यूनियन को हो गया था 89 में, बल्कि 89 से पहले ही हो गया था, तभी 89 में वॉल ये थी कि आप लोगों को अलग नहीं कर सकते, आप फैमिलीज को अलग नहीं कर सकते, आप दिलों को अलग नहीं कर सकते, नज़रिए को अलग नहीं कर सकते इंसान के जिस्म के साथ। आप इंसान को इंसान से अलग कर सकते हैं, आप इंसान के नज़रिए को इंसान से नहीं कर सकते। और यही आजकल फिर एक ऐसी ही सिचुएशन हमारे मुल्क पाकिस्तान में चल रही है। अपना नज़रिया जो है उसको मजबूत से थामे रखिए। लोगों को अगर लाइनें बना के इधर उधर कर रहे हैं, तो नज़रिया तब भी जीता था। इस बात को आप हिस्ट्री जाके पढ़ सकते हैं कि लोगों के नज़रिए ने कोई लड़ाई नहीं की थी, इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। म्यूजिशियंस ने गाने बनाए थे, पीसफुल परेड्स होती थी, पीसफुली लोग एहतजाज करते थे, लेकिन गवर्नमेंट को समझ आ गई थी कि हम इन लोगों को अब रोक नहीं पाएंगे, एक दीवार बीच में रख के हम इन लोगों को रोक नहीं पाएंगे, तो उनको दीवार गिरानी पड़ी थी। तो अगर दीवार, इतनी बड़ी दीवार गिर सकती है, तो क्या हम इस नज़रिए के साथ जंग, खाना जंगी बंद नहीं कर सकते? बहुत डीप बात है, बहुत सोचने की बात है। बहरहाल जर्मनी की बात हो रही है और 9 नवंबर 1989 द वॉल केम ट्रम्बलिंग डाउन और जर्मनी फिर से एक हो गया और जर्मनी ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा।
कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और जर्मनी आगे चलता रहा। और जर्मनी अगर इतना सब कुछ होने के बाद, 45 की वॉर के बाद, अब अभी भी देखें यहाँ पे चर्चेज हैं, या इन्होंने रखी हुई ऐसी चीज़ें लोगों को याद दिलाने के लिए। हमारा बहुत खूबसूरत एक चर्च है जो मेन हमारी स्ट्रीट है, जैसे शॉन्जलीजे है, वैसे हमारी कुफर्सन डाम है, वहाँ पे जो चर्च है वो टूटा हुआ है, और उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ये हुआ था। बर्लिन में आज तक, अभी तक बर्लिन में बॉम्ब्स मिलते हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ पे एक फिर से हुआ था कि उन्होंने एक एरिया बंद किया हुआ था क्योंकि एक बॉम्ब मिला था, और वो बॉम्ब उन्होंने अनशार्प करके उसको वो निकाला है। तो अभी तक हम यहाँ पे लोग उसका खमियाजा भुगत रहे हैं वॉर का। तो लेकिन इसके बावजूद बर्लिन इकट्ठा हो गया, जर्मनी इकट्ठा हो गया। नजरिए को आप बंद नहीं कर सकते किसी वॉल से, किसी डर से। हिटलर ने कितना डर डाला था लोगों के दिलों में, लेकिन वो भी मर गया। तो जिंदगी में कितने टायरेंट्स आए, नेपोलियन आया, हिटलर आया, फिरौन आया, कितने आए, कितने मर गए। तो ये आजकल के फिरौन क्या समझते हैं, ये बच जाएंगे? नजरिया स्ट्रांग रखिए, बाकी उस पे छोड़ते हैं। चिल्ड्रन, जर्मन परदेसी,